जब जिंदगी अंधेरों से घिरी हो, तब एक आवाज, एक मार्गदर्शन सब कुछ बदल सकता है। और आज हमारे साथ है एक ऐसे ही इंसान, एडवोकेट रजनीश भारद्वाज जी, जो न सिर्फ कानूनी जगत में एक मशहूर नाम है, बल्कि कई लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्तंभ भी है। सर, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। नमस्कार आप सभी को। आपसे जानेंगे सर, डिप्रेशन से सक्सेस की यात्रा कैसे तय की जाती है और किस तरह यूथ अपने जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। बड़ा ही अच्छा और रेलिवेंट क्वेश्चन पूछा आपने। देखिए, आजकल के जो टाइम में जो यूथ है और जो सीनियर लोग हैं, जो मिडिल एज हैं, ये सब कभी न कभी अपनी लाइफ में डिप्रेशन को फेस करते हैं। एक्चुअली डिप्रेशन क्या है, मेरा ये मानना है, इनफैक्ट तो डिप्रेशन है, लोग उसके लिए पिल्स भी लेते हैं, कंसल्टेंट के पास जाते हैं, सारी चीजें डायग्नोज करते हैं, डिप्रेशन कहीं ना कहीं निकल के भी आता है। बट मेरा ये मानना है, एक्चुअली में डिप्रेशन कुछ है नहीं। रीजन इज वेरी सिंपल। डिप्रेशन में क्या होता है, जब आपके पास आपके गोल्स नहीं होते, जब आपके पास लाइफ में टारगेट नहीं है, आपको जाना कहीं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को चंडीगढ़ हाई कोर्ट जाना है, ये मेरा टारगेट है, तो मैं डेफिनेटली आई कैन गो बाय कार और बाय बस और बाय प्लेन, किसी भी तरीके से मैं चंडीगढ़ जा सकता हूं। बट अगर मेरे को ये ना बताओ मेरे को जाना कहाँ है, इन दैट केस जब मेरी लाइफ में मूवमेंट होती है तो आप कहीं पे भी नहीं जाओगे, बिकॉज लाइफ गोल के बिना कुछ भी नहीं है। और मैंने लाइफ में ये देखा है, जब कभी भी कोई युवा है या कोई सीनियर सिटीजन भी हैं, समटाइम्स उनके पास गोल्स नहीं है, उनके पास करने को कुछ ऐसा नहीं है जो एक पॉजिटिव चीज, एक प्रोडक्टिव चीज जो उनको लाइफ में आगे लेके जाए, तब ही वो लोग डिप्रेशन में आते हैं। बिकॉज वो एक बड़ी पुरानी कहावत है, आपने सुनी होगी मैम, कि आइडल माइंड डेविल्स वर्कशॉप। जब आप घर पे हैं, खाली बैठे हैं, डिप्रेशन का मतलब ये नहीं है, बहुत पैसे वाले, बहुत रिच लोग भी डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास पैसा नहीं है, सिर्फ आप तभी डिप्रेशन में जाते हैं। समटाइम्स क्या होता है, आपके पास कुछ करने को नहीं है, आपके पास बैंक बैलेंस है, आपके पास फैक्ट्री है, गाड़ियां हैं, घर हैं, लेकिन कोई भी पॉजिटिव अफेक्टिव चीज नहीं है आपके पास लाइफ में करने के लिए, तो आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो मेरा ये मानना है, एक्चुअली डिप्रेशन कुछ नहीं है, बल्कि जब आपके पास गोल्स नहीं है, आपको कहाँ जाना है, तब आप डिप्रेशन में जाते हैं। सो बेटर यू ऑलवेज कीप योर गोल्स इन फ्रंट ऑफ यू, और आप उसको अचीव करने के लिए काम करोगे, डेडिकेटेडली काम करोगे, एक रणनीति के अकॉर्डिंग काम करोगे, एक डिसिप्लिन बना के काम करोगे, तो डेफिनेटली आप आज नहीं तो कल अपने गोल्स को अचीव कर लेंगे। तो सर का कहना है कि हमारी लाइफ में अगर गोल नहीं होता तो हम बहुत इजीली प्रोवोक हो जाते हैं टुवर्ड्स डिप्रेशन। परफेक्ट। वो हमें लीड करता है। कहा कि जिन लोगों के पास गोल नहीं होता लाइफ में, वो डिप्रेशन की तरफ जाते हैं। लेकिन सर, आज के टाइम पे ऐसे भी बच्चे हैं जिनके पास गोल होता है, वो बहुत डिटरमाइंड होते हैं उस गोल को फुलफिल करने के लिए, लेकिन उनका वो गोल फुलफिल नहीं हो पाता, वो फिर भी डिप्रेशन में जाते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं, इतनी बार यूपीएससी के अटेम्प्ट्स देते हैं, नीट के अटेम्प्ट्स देते हैं, जेई देते हैं, लेकिन उनका क्लियर नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने, बहुत ही रेलिवेंट क्वेश्चन किया आजकल की सोसाइटी को देखते हुए। इसके आंसर में मैं आपको सबसे पहले एक बैकग्राउंड, एक स्टोरी बताता हूँ। होता क्या है, हमारे देश के प्रेसिडेंट थे अब्दुल कलाम आजाद जी। आपको उनकी स्टोरी के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, उनकी लाइफ में क्या हुआ। जैसा आपने बोला, सेम ऐसा ही उनके साथ हुआ था। उन्होंने अपनी सिस्टर से कुछ ऑर्नामेंट्स लेके अपनी पढ़ाई का खर्च उठाया था। मतलब वो इतने गरीब परिवार से आते थे कि उनके पास अपनी पढ़ाई करने के लिए भी पैसे नहीं थे। तो वो साइंटिस्ट थे, उनकी बड़ी अच्छी साइंस में पकड़ थी, वो सब जानते हैं आप, हम सब। हुआ क्या, उन्होंने भी यूपीएससी एग्जाम दिया, और जो रैंकिंग थी, उस रैंकिंग से वो एक रैंक से पीछे रह गई। तो ही वेंट समहाउ हरिद्वार। वो हरिद्वार एक गुरुजी का आश्रम है, आज भी आश्रम, वहां पे जाते हैं। वो कहते हैं कि मेरे पास तो लाइफ में कुछ करने को नहीं है, क्योंकि मेरा एक रैंक से मैं रह गया हूँ, मैं यूपीएससी के अंदर नहीं आ पाया हूँ। तो अब आपने जो क्वेश्चन पूछा ना, क्वेश्चन बिल्कुल इससे रेलिवेंट है। क्यों है, आपने सोचा, किसी मिस्टर एक्स ने सोचा कि मेरे इस एग्जाम में 99% मार्क्स आने चाहिए। दैट कैन बी जेई, दैट कैन बी यूपीएससी, दैट कैन बी एनीथिंग। लेकिन वो 98 या 99 ना आके लेट्स से 90 आ जाते हैं, 91 आ जाते हैं। तो हो सकता है
उस पर्टिकुलर एकेडमिक की वो रिक्वायरमेंट हो, आप वहां पे फिट नहीं होते हैं, वो सक्सेस आपको नहीं मिली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आप डिप्रेशन में चले जाएं। वो तो एक पार्ट था लाइफ में। और मैं आपको एक बात बताऊं, आपने बहुत ही गजब का क्वेश्चन पूछा है। ये पूरी यूथ, जो हमारा यूथ आजकल का, उससे बिल्कुल कोरिलेशन है इस क्वेश्चन का उनके साथ। तो उसके लिए मैं ये कह सकता हूं कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके सामने अगर एक डेस्टिनी, एक मंजिल आपकी छूट गई है, तो आपके सामने नए रास्ते आने के लिए आप, भगवान ने आपके लिए कुछ ऐसा सोचा होगा जो आपने सोचा है उससे बेटर, क्योंकि जो हमारा प्लान है उससे फार फार बेटर गॉड का प्लान होते हैं हमारे लिए। तो उस चीज को ये ना समझे हम कि अगर मेरे को ये नहीं मिला तो लाइफ खत्म है। हो सकता है लाइफ में आप यूपीएससी में ना आके कल को आप कहीं गवर्नर बन जाएं, कहीं पॉलिटिक्स में कहीं बहुत ऊपर के लेवल पे चले जाएं, कहीं मिनिस्टर बन जाएं, आप पार्लियामेंट में जा सकते हैं। मतलब लाइफ कभी भी खत्म नहीं होती है अगर एक गोल अचीव नहीं होता है। हाँ जी सर, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, एक ही गोल को अपना सब कुछ मान लेते हैं, एंड अगर उनका वो गोल फुलफिल नहीं हो पाता है तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, और आजकल बहुत ज्यादा सुसाइड रेट भी बढ़ रहा है इस वजह से। ये भी आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखो, मैं फिर वही चीज थोड़ा सा बताऊंगा आपको कि ये बहुत है ना सेंसिटिव टॉपिक है एक्चुअली, और ये हर इंडिविजुअल की अपनी लाइकिंग, अपनी एम्बिशन को फुलफिल करने के लिए है ये टॉपिक। तो मेरा ये मानना है और ये कहना है, अगर कभी भी लाइफ में आप अपना जो इमीडिएट गोल है वो अचीव नहीं कर पाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यू लुक फॉर दी अनदर चांस। इसके लिए एक छोटी सी स्टोरी बताता हूं जो बहुत ही आप सब जानते होंगे। थॉमस अल्वा एडिसन, जिन्होंने बल्ब बनाया, एट द एज ऑफ 67 वो क्वालिफाई करे, उनको बल्ब बनाने में 10,000 अटेम्प्ट लगे थे। माय डियर, उनको 10,000 अटेम्प्ट लगे। उनकी जो लैब थी 3 स्टोरी लैब थी, वो 3 स्टोरी लैब पूरी की पूरी उसके अंदर फायर आ गया था। थॉमस अल्वा एडिसन की हम बात कर रहे थे, उनकी 3 स्टोरी बिल्डिंग थी जो लैब थी, वो लैब के अंदर एक फायर लगी थी, एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। तो उसके बाद उसकी पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो गई, बच्चे डिस्टर्ब हो गए, वाइफ डिस्टर्ब हो गई। उन्होंने कहा कि अब क्या होगा हमारा, अब आपका जो लाइफ भर का एक्सपीरियंस था वो पूरा का पूरा एक्सपीरियंस यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो आप देखिए उनका एटीट्यूड देखिए, वो कितने पॉजिटिव थे। उन्होंने कहा अच्छा हुआ ये लैब जल गई। द रीजन इज वेरी सिंपल। उन्होंने कहा क्योंकि जो भी इसके अंदर फार्मूले थे, मेरे लास्ट 30-40 ईयर का जो एक्सपीरियंस था, उन फार्मूला से तो बल्ब बना ही नहीं। इट मीन्स ये मेरे किसी काम के नहीं थे, उल्टा मेरे को एंटेंगल करके रखते मेरी आगे की जर्नी को कंटिन्यू करने के लिए। तो उन्होंने वो डिप्रेस नहीं हुए, और 2 साल उन्होंने फ्रेश एक नई वर्कशॉप बनाई, एक नई लैब बनाई, और नेक्स्ट 2 से 3 सालों में वो बल्ब बना पाए। तो हमें ये मानना चाहिए वो जो हमारी गलतियां थी वो सारी जल गई। फ्रेश नया पेज लेके आओ। देखो, एक पेज है, एक जो ब्लैंक पेज है, एक फ्रेश पेज है। यू कैन राइट समथिंग वेरी गुड ऑन दैट पेपर, बट अगर उस पेज के ऊपर बहुत सारी चीजें ऑलरेडी आपने लिखी हुई हैं तो उसके ऊपर लिखने के लिए बहुत कम स्पेस होता है। तो लाइफ को आप ऐसे मानो, अगर कभी कोई ऐसा पॉइंट लाइफ में आ जाता है जब कोई आपको, जो आपका डिजायर्ड गोल था, जो एम था, वो अचीव नहीं हुआ, सो व्हाट, ईश्वर ने आपके लिए कुछ बहुत एक्सीलेंट सोचा हुआ है, आप उस दिशा में आगे बढ़े। थैंक यू सो मच सर। जैसा कि आपने बोला कि थॉमस एल्वा एडिसन बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक पर्सन थे। करेक्ट। हमें भी उनसे सीखना चाहिए, एंड वी शुड आल्सो बी ऑप्टिमिस्टिक। सर, जब किसी को लगता है कि वो डिप्रेशन में जा रहा है तो सबसे पहले उसे क्या करना चाहिए? देखो, सबसे पहले तो उसको कुछ ऐसा हो रहा है तो कुछ काउंसलर्स, कुछ डॉक्टर की हेल्प लेनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है, जब आप एक एवरेज जो इंसान है, उस एवरेज इंसान से, इट मीन्स आपका जो माइंड सेट है उससे कहीं ना कहीं नीचे चले जाते हैं आप। Yes, आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो खत्म हो जाता है। तो इन दैट केस हमें जो कंसल्टेंसी है अपने आप में, चाहे आपके फादर कंसल्ट करें, मदर करें, डॉक्टर करें, आपके फ्रेंड्स करें, सबसे पहले तो उस इंसान के मन के अंदर एक चीज हमें डालनी चाहिए, यू कैन डू इट। और आपके बिना ये लाइफ कुछ नहीं है, आप हो तो सक्सेस है। आप सक्सेस वर्ड को देखें, उसमें से अगर आप यू को हटा दो तो वो सक्सेस, यू कैन नॉट रीड दैट वर्ड, उस सक्सेस का कोई मीनिंग नहीं है। मतलब कुछ भी चीज अगर लाइफ में है, कोई सक्सेस है या
कोई पॉलिटिकल सक्सेस है या कोई प्रोफेशनल सक्सेस है, वो आप हैं तो वो सक्सेस है। अगर आप नहीं हैं तो वो सक्सेस नहीं है। आपका रोल आपके लिए ही नहीं, आपकी फैमिली के लिए, आपकी सोसाइटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे अभी आपने जो बोला उससे मेरे को एक बात बड़ी अच्छी याद आई। वो एक युवा कलाकार थे सुशांत राजपूत, यस यस सर। वो किसी वजह से डिप्रेशन में चले गए, और जबकि वो बहुत अच्छी पर्सनैलिटी थे, बहुत अच्छे नेता थे, अभिनेता थे, और उसके बावजूद वो समहाउ डिप्रेशन में चले गए। उनके पास ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि उनके पास कोई बैंक बैलेंस की कमी थी या प्रॉपर्टी की कमी थी, एवरीथिंग वाज गुड। उसके बावजूद वो डिप्रेशन में चले गए। चला जा सकता है आदमी, कोई बड़ी बात नहीं है। बट यहाँ पे सोचने का पॉइंट सिर्फ ये है, जब कोई भी ऐसी नेगेटिव आवरण आपके माइंड पे आता है, किसी के भी माइंड पे आता है, उस दौरान उस आदमी को सबसे पहले कंसल्ट अपने पेरेंट्स से, अपने ब्रदर सिस्टर से, अपने डॉक्टर से, काउंसलर से करना चाहिए। तब कोई न कोई आदमी आपको एक बेटर दिशा दिखाएगा। आप ऐसे करें, ये स्टेप्स को फॉलो करें, और आपका जो खोया हुआ आत्मविश्वास है वो आप दोबारा से रीगेन कर पाएंगे। बिल्कुल सर, प्रोफेशनल हेल्प बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। हमें एक साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, और सीवियर केसेस में साइकियाट्रिस्ट से हमें मेडिसिन भी लेनी चाहिए, ताकि Perfect. हम, क्योंकि थेरेपी और मेडिसिन सब साथ साथ काम करते हैं। थैंक यू सर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।